हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। भाई, करोड़ों रुपयों को कैसे आग लगाई जाती है, कैसे बोरी में भरकर करोड़ों रुपए जलाए जाते हैं ना। ये यहाँ जो खड़ा हूँ ना, वो आपकी जीती जागती तस्वीर पेश कर रहा हूँ। अपनी जेब से जाता नहीं है, इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर कोई आपको पैसा दे जाए या आपको सामान दे जाए तो उसकी कोई कदर नहीं होती। ये कहावत आपने सुनी होगी। ये देखिएगा, मेरे पीछे जो लगातार कई सारे ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं ना, ये स्वराज के जो नज़र आ रहे हैं आपको, नीले नीले कलर के कई सारे ट्रैक्टर हैं, कबाड़ खा रहे हैं। सारे नए ट्रैक्टर हैं, जंग खा रहे हैं। और ये एमसीएफ विभाग को जब आपको तो इंडियन ऑयल ने सीएसआर के तहत ये दिए थे कि भैया शहर का कूड़ा कचरा या शहर के लिए आप सफाई अभियान शुरू कीजिएगा। आपने देखा होगा सेक्टर 12 ऑडिटोरियम के पास से हरी झंडी देकर इन्हें रवाना किया गया था। तस्वीरें मीडिया में छाई रही थी। एमसीएफ ने वाहवाही लूटी थी, सरकार ने वाहवाही लूटी थी, लेकिन ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ना, लगातार कंटिन्यू आपको ट्रैक्टर दिखा रहे हैं, पूरा जंग खा रहे हैं। ये देखिए, इंडियन ऑयल की तरफ से है, ये साफ साफ दे रखा है, स्वच्छ ये परिवेश में दिया गया, इंडियन ऑयल की तरफ से दिया गया है। और देखिए जंग किस तरीके से, बता रहा हूं, लाइटें खराब हो गई हैं इनकी, बैटरी गायब हो चुकी है, जंग ट्रॉलियों में जंग लग गई है, पूरी तरीके से ट्रॉलियों में पूरी जंग लग चुकी है। आरटीआई के तहत इस पर जानकारी मांगी गई, भैया इन करोड़ों रुपए को क्यों आग लगा रहे हो, तो उसकी भी जानकारी बड़ी निकल कर आई है। भाई, एमसीएफ विभाग क्यों करोड़ों के जो घोटालों पर आरोप बनता है ना एमसीएफ विभाग पर, जो लगता है कि एमसीएफ विभाग में करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं, वो साला वो देखिए वो इसी वजह से आता है। आप देखिए, ये लागत इंडियन ऑयल वालों को हम कहते हैं, भैया आप लूट गए हैं। आप जिंदगी में कभी भी है ना एमसीएफ पे आप तरस मत खाना, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर देख रहे हैं, नंबर डाल डाल के दिए, HR87 GV 982, कुछ नहीं फायदा है, जंग खा रहे। पीछे तक है ये कम से कम 22, 23 या 25 ट्रक है, पीछे तक है। तस्वीरें देखते रहिएगा, वो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, अजय सैनी है, बड़े बड़े खुलासे कर चुके हैं शहर में। आइए एक बार अजय जी यहीं आ जाओ, पीछे पीछे बड़ी फोटो खिंचवाने बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से कबाड़ बना दिया इन लोगों को, करोड़ों रुपए मतलब जला दिए बोरियां भर कर। तो क्या कहना चाहो, क्या है इसका राज, क्या है? देखो जी, ये जो है 2022 में दिए थे इंडियन ऑयल ने सीएसआर फंड से, जो एक अपना फंड होता है हर एक कंपनी का, जैसे गवर्नमेंट को दे सकते हैं वो कुछ, तो उनको कोई होता है कोई पॉलिसी कोई, तो लेकिन ये आरटीआई में कह रहे हैं जी, हमने ये बिंदु नंबर 2 में जो बोला है आपका, ये कहते हैं कि जी 15/3/2024 को मिले हैं हमें जी, जबकि ये 2022 में मिले थे। अच्छा, इसकी भी मैं कंप्लेंट मैंने स्टेट कमीशन में कर दी है इस एक्शन की, जिसने रिप्लाई दिया है मेरे को, ये रिप्लाई भी इसने गलत दिया है। अच्छा, जबकि 2022 में मिले हैं ये लगातार। क्या पूछा था ये बिंदु नंबर 2 में, क्या पूछा? तस्वीरें देखते रहेगा। मैंने ये पूछा था कि जी इंडियन ऑयल द्वारा 2018 से और अभी तक कितने ट्रैक्टर दिए नगर निगम को सीएसआर के फंड से जी, जिसमें इन्होंने ये कहा जी 15/3/2024 को मिले हैं जी हमें, जबकि 2022 के मिले हैं ये। चलो एक बार ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, और तस्वीरें आपकी चली रही है, वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और तस्वीरों में आपको पूरी डिटेल आपको आती रहेगी। जी बताएं। देखो जी, ये तो जब से लिए हैं इन्होंने क्या करा, अधिकारियों ने ऐसा लगता है कि आपस में कोई सेटिंग वेटिंग करके इन्होंने और वो दे दिए ये इको ग्रीन कंपनी को जी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आए थे, 0 किलोमीटर पे चले हुए, और नगर निगम ने कंडम बना दिए, बिल्कुल नगर निगम ने दे दी है उनको। अब ये वो पता नहीं कैसे, इसकी भी एक विजिलेंस जांच चल रही है, वो जांच में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो मैंने आरटीआई लगाई है, उसके लिए अलग है। तो लेकिन ये है कि जब ये 25 ट्रैक्टर मिल गए थे इनको, ये फ्री में मिले हैं नगर निगम को, तो इसका यूज नगर निगम ने क्यों नहीं किया? अब इसमें बैटरी खत्म है जी, किसी की लाइट नहीं है, किसी का कोई चोरी कर लिया होगा, निकलवा लिया होगा भाई, यहाँ रखे रखे कबाड़ में भी बेच देते तो, या किसी को सेकंड हैंड बेच देते मार्केट में, तभी किसी किसान को किसी ना किसी को जरूरत हो जाती, जो मेटेरियल वाले बेचते हैं वो ले लेके चलते हैं, ले लेते हैं इनको। ये तो कबाड़ बना दिया, जेब से गया नहीं ना, इसलिए कहते हैं मुफ्त का माल है तो ऐसे बहा दो। देखो जी, नगर निगम वैसे ही बहुत मशहूर है ऐसे कामों के लिए। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि नगर निगम द्वारा एक टेंडर और लगाया जा रहा है, फिर ट्रैक्टर की डिमांड करी है उन्होंने, 25 ट्रैक्टर की डिमांड उसके कागज मैंने मंगाई है अभी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई एक टेंडर और लगा रहे हैं। जब ये ट्रैक्टर खड़े हैं 25, तो आप नया टेंडर क्यों लगा रहे हो? अच्छा, इसके लिए अलग से वही वाला जो हिसाब होता है ना, आरएमसी सड़क बनाओ तोड़ो, टेंडर निकालो और थोड़ा सा पॉकेट में डालते चलो, जितना आता चले भरते चलो। ये है ना, थोड़ा राग चल रहा है हमारे, बहुत बुरा हाल है जिनका। और जब मैंने इसमें यही पूछा भाई, और नगर निगम ने कितने खरीदे अपने पैसे से, मैंने पूछा 1 जनवरी से 2018 से और अभी तक करंट तक नगर निगम ने कितने ट्रैक्टर वगैरह, ये कार बोलेरो वगैरह, डंपर वगैरह, ये कहते हैं जी हमने कुछ नहीं खरीदा है। यानी कि ये 2018 से, अच्छा
2018 से जरा देखिएगा, ये बिंदु नंबर 1 मैंने रिकॉर्ड देखते रहेगा सामने, ये तस्वीरें देख लीजिए। 2018 से ये साफ साफ कहा है कि 2018 से आरटीआई का जवाब देने तक कोई भी छोटे ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर, जेसीबी इत्यादि वाहन निगम द्वारा नहीं खरीदे गए। अरे भाई तुम्हारे द्वारा खरीदे जाते नहीं, तुम खरीद लोगे ना तो भाई साहब पता नहीं कितने करोड़ों के आप टेंडर बना के दे दोगे। ये शहर जनता है, ये बातें छुपी नहीं जनता के बीच में कि एमसीएफ काम कैसे करता है, घोटालों के बीच में कैसे आता है, सड़क बनाता है, तोड़ता है, टेंडर निकलते हैं, फिर अधिकारियों पर इंक्वायरी विजिलेंस बैठ जाती है, फिर पकड़े भी जाते हैं, फिर कोर्ट में मामला भी चलता है। शहर से छुपा नहीं है। ये जिस तरीके से हालात आपने कंडम कर दिया बता है, इस तरीके ये गवाही देता है क्योंकि अपनी जेब से गया नहीं, इससे आपकी जेब से जाता ना तब पता चलता। खुद की जेब से खरीद के देखो, पता चलता है कि मेहनत की कमाई कितनी होती है। फ्री की बैठी तनख्वाह तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे खाते हैं जिन पर लांछन बहुत लगे हैं। कई बार कईयों के तो खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है इसी खिलाफ। देखो जी, जब ये ट्रैक्टर इको ग्रीन कंपनी को दिए गए थे उस समय शिकायत हुई थी, तो उसके बाद ये ट्रैक्टर वापस ले लिए नगर निगम ने। अब मैंने इनसे आरटीआई में ये पूछा कि भाई आपने इको ग्रीन कंपनी से कोई पैसे की डिमांड करी है जो आपने ट्रैक्टर खराब कर दिए हैं, कोई डिमांड करी है, कोई ऐसा सुनने में आया था उस समय कि भाई इन ट्रैक्टरों को हम इको ग्रीन कंपनी को दे देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे, इन ट्रैक्टरों की जो भी वैल्यू होगी उस समय की वो ले लेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि जी हमने कोई भी ना तो कोई मेल करी ना कोई पत्र लिखा इको ग्रीन कंपनी का, ये कहते हैं जी आरटीआई में। दूसरा मैंने आरटीआई में ये पूछा कि भाई इस पूरे एरिया में ये जो वर्कशॉप है एमसीएफ की, इसमें कंडम कितने वो खड़े हैं ट्रैक्टर वगैरह, ये कहते हैं कि जी एक डंपर और एक इलेक्ट्रिकल लेडर खड़ा है, जबकि यहाँ पर दर्जनों की संख्या में ये ट्रैक्टर बड़े पड़े हैं, पता नहीं इनमें से कौन से सही है कौन से खराब है। ये पीछे वाले तो हमने दिखा दिए खराब, बहुत ये तो सारे खराब कंडम आप देख रहे हो वहाँ दर्जनों की संख्या में वहाँ पे खराब पड़े हैं। लेकिन ये कहते हैं जी ये कहे मतलब ये सारे नए चाहिए ना। बिल्कुल जी बिल्कुल सारे हम झूठ बोल रहे हैं। और 2022 जब फ्री का पैसा आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अगर कहते हैं ना आदमी जो गाड़ी खरीदने जाता है तो 10-10 साल तक चलाता है, भाई 15 साल तक तो वैसी गवर्नमेंट देती है, 10 साल तक देती है, भाई 10 साल तक तो चलाओ इन्हें। सरकार जो कहते हैं कि जो ट्रैफिक वाले आरटीओ वो कहते हैं कि भाई 10 साल तक तो चलाओगे ना, 10 साल तक तो वैसी रूल बोला जाता है डीजल गाड़ियों को। तो ये थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। इसकी शिकायत मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को करी है, आप देखते हैं क्या होता है इसमें। मैंने उसमें डिमांड करी है, मैंने कहा ये ट्रैक्टर कब आए थे, मतलब कोरोना के बाद से जब दिए थे, वो जो देखा था ऑडिटोरियम में जो वो हरी झंडी देके कई सारे ट्रैक्टर रवाना किए थे, हमने भी खबर की थी। वही ट्रैक्टर मीडिया की वाहवाही लूटी थी, पता चला सरकार ने, प्रशासन, एमसीएफ। बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बुरा हाल है इनका। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसका जैसे दाव लग रहा है नगर निगम में वो वैसे अपने घोटाले जो भी हैं करे जा रहे हैं। हम लगातार अपनी बोरी भरे जा रहा है। बिल्कुल ये जो कंपनी ने अब ये ट्रैक्टर दिए हैं उसका क्या कसूर है जी बताओ। उसने तो अच्छे काम के लिए दिए थे। इंडियन ऑयल ने देखिए ना इतने सारे ट्रैक्टर दिए हैं कि शहर की सफाई के लिए दिए हैं, सुरक्षा के लिए दिए हैं कि भैया जाओ साफ करो शहर को। और इंडियन ऑयल, हम तो इंडियन ऑयल वालों से बोलेंगे भैया गलती मत करो। ये देख लीजिए आपके दिए हुए 22, 23, 24, 25 जो ट्रैक्टर दिए उसकी क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। पूरा नए ट्रैक्टर का कंडम कर दिया है, जंग खा रहे हैं, टायर खराब हो गए हैं, बैटरी निकल चुकी है पूरी तरीके से। जंग दिखा देना, ये देखिएगा जंग, ये देखिएगा जंग किस तरीके से, ये देखिएगा ये जंग खाए बैठे हैं। हाथ में देखोगे जंग लगे पड़े, हाथ में देखो ना ये जंग उतर के आ रही है, ट्रॉलियां पूरी जंग खा रही हैं। ऐसे कई पीछे तक ट्रॉलियां, आप तस्वीरें देखते रहिए कितने सारे ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं। मैंने आरटीआई में ये पूछा इनसे कि भाई ये जो ट्रैक्टर हैं ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे। ये कहते हैं कि जी इंडियन ऑयल द्वारा CSR फंड में 25 छोटे ट्रैक्टर में ट्रॉली दिए हैं जो कि ड्राइवर ना होने की वजह से खड़े हैं। अच्छा ड्राइवर ना, शहर में भैया ड्राइवरों की कमी तो है नहीं, आप दो तो तनख्वाह। ये कौन सा नंबर है, बिंदु नंबर 3, बिंदु नंबर 3 देखिएगा, 3 खा पर या ये लिखा हुआ है साफ साफ, मतलब ड्राइवर ना होने की वजह से। भाई आप एक बार डालो तो सही, ड्राइवरों की कमी नहीं है। हम आज डाल देते ना कि ड्राइवर चाहिए, तो बहुत लोगों के हमारे पास CV आ जाते हैं कि सर हम ड्राइवर बनना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। अरे भाई देख के तो देखो, ड्राइवर आज के टाइम पे बहुत सारी बेरोजगारी भी है, बहुत लोग ड्राइवर वाली नौकरी करना चाहते हैं और वो भी खुश होते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ मिलेगा, पैसा रुकेगा नहीं। तो भैया इतने सारे ड्राइवर नहीं मिलेंगे, मतलब आपको पूरे शहर से 25 ड्राइवर नहीं मिल सके यार, क्यों बेवकूफ बना रहे हो एमसीएफ डिपार्टमेंट वालों। 25 ड्राइवर आपको नहीं मिले, ध्यान दो क्या फर्क पड़ता है जेब से। एक आध साल बाद ये कंडम में जाएंगे जी। हो ही गए भाई सब कंडम, एक आध साल कंडम ही हो गए। लाइटें चोरी हो गई, इसकी लाइटें तक चोरी गई, बैटरी कहाँ है कोई पता नहीं है, लाइट और जो ये टायर, क्योंकि खड़े इनकी हालत खराब है, ये टायर वायर सब खत्म हो जाएंगे। तो कहना मतलब ये अगर इनको स्टार्ट भी करते हैं तो कई लाख रुपए तो इनको स्टार्ट करने में लग जाएंगे। इसका भी टेंडर निकालेंगे, उसका भी टेंडर, उसमें भी फिर खाएंगे कुछ ना कुछ। मतलब तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए अधिकारियों को ये क्या हो रहा है। ये भाई साहब एमसीएफ वालों की ना थोड़ी सी है ना ये चालबाजी होती है, ये कहते हैं गोलमाल है भाई, सब जानती है जनता। इस वक्त नेताओं को ही पता है, प्रशासन को ही पता है, जब तक भैया गोलमाल नहीं करोगे तो कैसे पैसा आएगा,
कैसे बजट पास होगा, कैसे दिखाया जाएगा सरकार को हम इतना बजट, करोड़ों का बजट, एमसीएफ को 1000 करोड़ का बजट पास कर देते हैं साल साल का, वो कहाँ से दिखाओगे? यही तो दिखाना होता है कि मूर्ख बनाओ, जनता को लगाओ फिर तोड़ो। अब आप देखिएगा बहुत सारी सड़कें आरएमसी की बनी है अभी हाल फिलहाल में, साल भर में नहीं होगा, तोड़ रहे हैं उसको, बहुत जगह मिलेंगी आपको, कई जगह चले जाइए और या तोड़ के छोड़ दी है, बनाएंगे नहीं क्योंकि उसका टेंडर निकलेगा, बनाएंगे, ऐसी हालत आप देख लीजिएगा। ये ट्रैक्टर इस पर कंडम है, करोड़ों रुपए आग लगा दिए हैं, बोरी में भरकर ऐसे आग लगा दी हैं एमसीएफ डिपार्टमेंट ने। ये अगर किसी और को देते थे, गरीब को दान दे दो भाई, किसी को डोनेट कर दो। ये आज भी डोनेट करने वाले बहुत लोग ले जाएंगे जिनका खेती बाड़ी, उन किसानों को डोनेट कर दो जो सरकार हितैषी बनती है, किसानों की चहीती बनती है, भाई किसानों को डोनेट कर दो, भाई किसानों को दे दो। हकीकत बता रहा हूँ, ये खेती बाड़ी में हो सकता है बुश या कंडे पंडे पातने में, या बहुत सारे गोबर ले जाने में बहुत सारे काम आ जाए, या हो सकता है खेती बाड़ी के लिए अनाज ले जाने काम आ जाए, भाई बहुत सारे काम आ सकते हैं। अरे दान कर दो यार, इतना तो दान कर दो, बहुत मोटा पैसा आप सबों पर हो गया जी। इसका पूरा निचोड़ कैसे निकलेगा? इसका तो यही है जी, थोड़ा सा एमसीएफ कमिश्नर को देखना चाहिए इसमें समय। तो नए कमिश्नर साहब चलो निगाह में डाल रहे हैं, खबर करें। बिल्कुल हम तो कई सारे एक्शन तो यहाँ से गए, काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको बता दूं गए। हम तो विपुल गोयल जी को भी डालना चाहते हैं। शराब हो सकता है कि आपकी नज़र में ना आए मैटर, कोशिश है कि हम आपकी भी नज़र में डाल रहे हैं क्योंकि विभाग आपके पास है, आपके काम करने का तरीका बहुत तेज तर्रार है। उम्मीद करते हैं जैसे एक्शन एमसीएफ के एक्शन में काम नहीं कर रहे थे ना, आपने उठा के उन्हें भेज दिया यहाँ से कि जाओ काम नहीं करोगे, तो यहाँ से रफा दफा कर दिया। तो ये भी देखिए जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी से भी कहेंगे इन लोगों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि किसी गलती की वजह से ये कंडम हो रहे हैं। इतने सारे ट्रैक्टर करोड़ों रुपए नगर निगम ने डुबो दिए हैं। तो देखिएगा ये आरटीआई का फैसले के तहत अजय सैनी है, बहुत सारी आरटीआई डालते रहते हैं। हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप शहर के लिए अच्छा काम करो अजय जी, लेकिन ये हमें खबर दिखाने की आवश्यकता थी कि इस तरीके से शहर को, जनता को लूटा जा रहा है।